अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर हॉट्स क्वेश्चन सीरीज जो है वो शुरू है, जिसमें हम नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 के पर्चे हल कर रहे हैं। अब बारी है इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के पर्चा नंबर 3 की, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अब हम बुलंद मियार के जो सवालात है यानी हॉट्स क्वेश्चन है वो हम हल करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इसमें हम सवाल नंबर 4 और 5 के जो सवालात है, जिसे हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, आपकी दरसी किताब से बाहर से है ये, लेकिन अब अपने सिलेबस पर मबनी है। तो चलिए आइए बच्चों, इसे शुरू करते हैं। और किस तरह से हल किया जाता है बगौर आप इसे गौर से देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ऑनलाइन देखिए, शुरू से आखिर तक पूरा देखिए और मजीद उर्दू मीडियम तुलबा में शेयर करते रहिए। तो चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है कि 2 नल एक हाउस को 6 घंटों में भर सकते हैं। तनहा छोटा नल हाउस को भरने के लिए तनहा बड़े नल की बनिस्बत 5 घंटे ज्यादा लेता है। जाहिर सी बात है, छोटा नल थोड़ा सा स्लो बहता होगा तो 5 घंटे बड़े नल के मुकाबले में ज्यादा लेता है। तब अलहदा अलहदा यानी अलग अलग हर नल हाउस को भरने के लिए कितना वक्त लेगा, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं कि भाई जो बड़ा नल है वो हाउस को भरने के लिए x घंटे लेता है ना। यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, फर्ज किया कि नॉर्मली जिस तरह से हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि बड़ा नल हाउस को भरने के लिए x घंटे लेता है ना। इस तरह से लिखेंगे हम। और छोटा नल जो है वो 5 घंटे ज्यादा लेता है, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा नल हाउस को भरने के लिए x जमा 5 घंटे लेता है। आपको पूरा लिखना है, मैं वीडियो बड़ा ना बने इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, तो जरा आप ध्यान में रखिए। अब क्या करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि बड़ा नल वो 1 घंटे में जो हाउस का 1/x हिस्सा भर देगा, x हिस्सा भरता है, ऐसा हम मान लेंगे। और जो छोटा नल है वो 1 घंटे में हाउस का 1/x जमा 5 हिस्सा भरता है, ऐसा हम मान लेते हैं। आपको लिखना होगा पूरा। ये देखो, जो कॉमा है ना, मतलब यहाँ पर भी वही आएगा कि छोटा नल 1 घंटे में हाउस का 1/x जमा 5 हिस्सा भरता है, ऐसा है ना। यहाँ पर नीचे भी आपको इस तरह से लिखना होगा। तो दोनों मिलकर जो है फिर आगे हम लिखेंगे, इसलिए दोनों नल मिलकर 1 घंटे में ना 1/x जमा 1/x जमा 5 जो है हिस्सा भरेंगे, ऐसा हम मानते हैं। अब दोनों को कितना लग रहा है वक्त, 6 घंटे लग रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे, दोनों नल 1 घंटे में हाउस का 1/6 हिस्सा जो है वो भरेंगे। इस तरह से हम मान लेते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 1/x यानी पहला बड़ा नल, फिर छोटा नल 1/x जमा 5 इक्वल टू 1/6। ये हमारी मसावत इस तरह से बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तीसरी तरफ करेंगे, x जमा 5 एक x जमा 5 जमा x एक x बटे में क्या करेंगे, x और x जमा 5 का ज़रब हो जाएगा। इस तरह से इज इक्वल टू 1/6। क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, x 2x हो जाएगा, 2x + 5 अपॉन ये x ज़रब x क्या हो जाएगा, x² जमा 5x है ना, इज इक्वल टू 1/6। अब इसको भी तीसरा करेंगे, 6 के ज़रब में जाएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 1 के ज़रब में जाएगा x² जमा 5x है ना। तो ये 6 दूनी 12x हो जाएगा और ये 6 पंजे 30 हो जाएगा। इस तरह से x² जमा 5x। अब हम क्या करेंगे, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सब इस तरह से माइनस में आ जाएगी, x² जमा 5x -12x -30 इस तरह से, और यहाँ पे 0 बचेगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 12x में से 5x गया तो -7x बचेगा, क्योंकि बड़े अदद के 12 के अलावा माइनस इसलिए -7x और नफी 30 बराबर 0। इसको सही क्रम में लिख लेते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर -7x -30 इक्वल टू 0, है ना। अब 30 के अजाजर भी करने आपको, तो हम क्या करेंगे, 10 या 30 करेंगे, -7 लाना इसलिए बड़ा अदद माइनस रहेगा, इसके बाद तो सबको आना चाहिए, अजाजर भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -10x जमा 3x नफी 30 बराबर 0। इसके बाद हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x -10 और x जमा 3 बराबर 0, 0 बांट देंगे तो x -10 बराबर 0 और x जमा 3 बराबर 0। तो इस तरह से x बराबर जो है 10 और x बराबर -3। तो देखो जो है इतने वक्त जो है मनफी नहीं होगा, तो x बराबर जो -3 है ये हम नहीं मानेंगे, x बराबर जो 10 है ये हम मानेंगे। तो अब जो बड़ा नल है वो 10 घंटे समझ लीजिए लेता है, तो जो छोटा नल जो 5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो जाहिर सी बात है 10 जमा 5 यानी 15 हो जाएगा। तो आखिर में एक लाइन आपको लिखना होगी, आखिर में जो है आपको इस तरह से एक लाइन लिखना होगी कि जो वक्त मनफी नहीं होता इसलिए हम x बराबर 3 को नहीं मानेंगे, इसलिए बड़ा नल हाउस को 10 घंटों में और छोटा नल 15 घंटों में भरेगा ना, भरेगा। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो बच्चों हमारा पहला सवाल है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। बस एक इबारती सवाल जो है जुमला एक नीचे रह जाता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने कराया है। तो चलिए बच्चों आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों सवाल नंबर 2 अब आपके सामने मौजूद है। हिसाबी तसाद मालूम कीजिए बोला गया है, इसमें पहला रुकन 100 दिया गया है और आगे बोला गया है कि जिसके पहले 6 अरकान की जमा बाद के 6 अरकान की जमा के 5 गुने के बराबर है। देखिए थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, समझना जरूरी है, धीरे धीरे एकदम स्लोली हम समझेंगे, आपका पूरी तवज्जो के साथ देखना बहुत जरूरी है। तो पहले 6 अरकान की जमा हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या लिखा हुआ है हम बता देते। पहला रुकन यानी ए यानी T1 जो है हमको 100 दिया गया है। फिर हमें बोला गया कि पहले 6 अरकान की जमा, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पहले 6 अरकान की जमा। पहले 6 अरकान क्या हो सकते हैं, T1 + T2 + T3 है ना, T1 + T2 + T3 जमा T4 जमा T5 + T6, इन सब की जमा हम पहले निकाल लेते हैं। तो T1 के अगर Tn के फॉर्मूले में अगर n की जगह 1 रखते हैं तो क्या आएगा, सिर्फ a आएगा। T1 मतलब a को ही बोलते हैं ना नॉर्मली, और T2 क्या हो जाएगा, a + d हो जाएगा, है ना। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा, है ना। T3 क्या हो जाएगा, a + 2d। T4 क्या हो जाएगा, a + 3d हो जाएगा, है ना। और T5 हो जाएगा a + 4d हो जाएगा, है क्या नहीं। और T6 क्या हो जाएगा, a + जो है 5d हो जाएगा। और आप में से हो सकता है किसी को दिखाई ना दे लेकिन आपको सुनाई जरूर दे रहा है ना। कुछ मैटर अगर कट जाता है वीडियो में तो आपको सुनाई जरूर दे रहा होगा, है ना। तो हम पहले 6 अरकान की जमा मालूम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बाद के 6 अरकान की जमा, बाद के 6 अरकान की जमा हम लिखेंगे। तो बाद के 6 अरकान क्या हो सकते हैं, T7 T8 है ना, T9 सबको जमा करेंगे, T10 T11 + T12 है ना, बाद के 6 अरकान है। इसके अंदर भी वो Tn का फॉर्मूला अगर लाएंगे तो a + 6d आएगा, है ना, ये आएगा। फिर a + 7d आ जाएगा, है ना, a + 8d आ जाएगा, है ना। a इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, और a + 9d आ जाएगा, और T11 का a + 10d आ जाएगा, और T12 का a + 11d आ जाएगा, है ना। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि पहले 6 अरकान का जो मजमुआ है वो बाद के 6 अरकान के मजमुए का दुगना है, यानी इसको 5 से ज़रब करना पड़ेगा दूसरे वाले को। देखो इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, पहले 6 अरकान की जमा बराबर है, वो भी 5 का ज़रब 5 गुना है किसका, बाद के 6 अरकान की जमा। तो बाद के 6 अरकान, बाद के, इसको ज़रा सही से लिखता हूं मैं, है ना, बाद के 6 अरकान की जमा
इस तरह से लिखना है आपको। अब पहले 6 अरकान क्या है पूरे लिख ले यहाँ पे। देखो बहुत चौड़ा जाने वाला है यहाँ तक, तो मैं जरा दूर से शुरू कर रहा हूँ मैं। a+d, a+2d, है ना, a+3d, फिर a+4d, फिर प्लस a+5d। क्या हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू, अब ये कौन है, ये सब है, तो इसका भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बराबर ब्रैकेट लगा देंगे, a+6d, a+7d। ये स्टेप को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। a+8d प्लस a+9d। यहाँ पर जो लिखा हो ना ये सब पूरा यही उतार रहा हूँ मैं यहाँ पर। a+10d और a+11d। देखो क्या इधर पे कॉमन नजर आ रहा है, जरा देख लो। यहाँ पर देखो a कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना लिखेंगे हम, 6a लिख लेंगे यहाँ पर, है ना, 6a लिख लेंगे। प्लस d कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो नहीं है ना, 5 है ना, 5 तक ये सिर्फ, तो इस तरह से ये ना हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू यहाँ पर 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो a उतनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6a ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी d कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखो 6a ये ऐसे ही रहेगा और d भी ऐसे ही रहेगा। अभी गौर से देखो, ये आम अरकान है, हकीकी आदत की जमा है, और इसका फॉर्मूला हमने हमारी किताब में पेज नंबर 70 पर पढ़ा है ना, SN का। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, n/2 ब्रैकेट T1 + Tn, है ना। यहाँ पर देखिए इसको जो है बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं इस तरह से, और फिर बाद में लिखेंगे n/2 T1 + Tn, इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए हमको अलग अलग करना है और इसके लिए भी हमको अलग अलग करना है। इसी तरह से 5 इंटू ये भी 6a + d इस तरह से रहेगा, और इसके लिए भी जो हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे n/2 T1 + Tn, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहाँ पर भी देखो आमरकान की जमा है ना, और ये ब्रैकेट ब्रन। देखो ब्रैकेट से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर 6a + d एज इट इज है। यहाँ पर देखिए n कितने हैं, कितने नंबर है, यहाँ पर 5 अरकान है ना, 5 अरकान है ना, तो यहाँ पर n की जगह पे 5 लिखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए 5 लिखेंगे। पहला नंबर क्या है, यहाँ पर T1 की जगह पर हम a लिखेंगे। आखिरी नंबर 5 है ना, तो इधर पर 5 लिख देंगे, इस तरह से। सेम यहाँ पर भी देखो 5 वैसी का वैसी, 6a वैसी का वैसी, d भी वैसी का वैसी। यहाँ पर कितने अरकान है, 1 2 3 4 5 6, तो n की यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6/2। पहला नंबर यहाँ पर क्या है, 6 है, जमा Tn आखिरी नंबर क्या है, 11 है, इस तरह से लिख देंगे, है ना। फिर इसको इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, है ना। अब 6a + d इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 6a + d इंटू 15, 5 × 15, है ना। तो 15d, इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिखते हैं, 15d लिख लेते हैं, 15d। तो एक तरफ का तो आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 5 इंटू ये बड़ा ब्रैकेट 6a प्लस ये कितना का d इंटू ये 2 × 6, 2 × 6 3 इंटू ये कितना 17, 17 कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 5 इंटू 6a प्लस 17 51d हो जाएगा, है ना, 51d हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो बच्चा मल्टीप्लाई कर लेंगे 6a, थोड़ा सा इधर घसका के लिख देता हूँ, 6a + 15d इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 × 30a जमा 200, 5 × 5 = 25, है ना, और 5 का 5, तो 55d। अब हम क्या करेंगे, 15d के माइनस में 255d को यहाँ लेकर आ जाएंगे, और a वाले 30a के माइनस में 6a को यहाँ लेकर आएंगे, तो ये कितना आएगा, 24a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 240d हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a का वैल्यू दिया गया है 100, फिलहाल अभी यहाँ रखेंगे नहीं, इधर साइड में कर लेते हैं। अगर इसको मैं 24 से तकसीम कर लूँ तो कितना आ जाएगा, ये -10d आ जाएगा इधर पे, और यहाँ पर a बचेगा, है ना। 24 से अगर तकसीम करना, डिवाइड बाय 24, इंग्लिश में लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। 24 से तकसीम करने पर इस तरह से आप यहाँ लिख लेना। फिलहाल इतनी जगह नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करना है पूरा एक साथ। तो कितना हो जाएगा ये
ए की वैल्यू अगर 100 रख देते हैं हम, यहाँ हमको सवाल में 100 दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे ए की जगह पे 100 रख लेंगे। तो अगर हम यहाँ 100 रख देते हैं तो देखिए -10 या डी, तो डी इधर रहेगा, 100 के बटे में 10 चले जाएगा इधर इस तरह से, तो देखो ये डी की कीमत भी -10 आ जाएगी। डी की कीमत कितनी आ जाएगी? -10 आ जाएगी। तो ए और डी हमारे पास समझ लो आ गया है। तो अब हम जो है अरकान यहाँ मालूम कर सकते हैं। मैं साइड में हल कर लेते हैं, देखो ऊपर। तो हम हमारे पास T1 तो है 100, यानी जो ए था, है ना। तो T2 कैसे मालूम करेंगे? T1 में डी जमा करेंगे। तो T1 यानी 100 है ना, डी में कितना है? डी कितना -10 है, तो कितना हो जाएगा ये +90 हो जाएगा। इसी तरह से T3 मालूम करेंगे तो क्या आएगा? T2 में डी जमा करेंगे, तो T2 यानी 90 और डी जो है -10, तो फिर ये 90 का अमल हो जाएगा, तो ये फिर जो है +80 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से T4 भी मालूम अगर हम कर लेते हैं तो T3 में डी जमा करते हैं, ये तो सबको आता है ना इस तरह से हल करने के लिए। तो 80 में जो है ये 10 जमा करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। तो आपका जो पहला नंबर है 10, 90, 80, 70, ये आपका आ जाएगा। तो यही हिसाबी के साथ आपको मालूम करना था, जो कि यहाँ पर हल हो चुका है। बड़ा ज़रूर है लेकिन है थोड़ा सा ध्यान देने लायक। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। मैं कुछ देर जो है आपके सामने इसको रखता हूँ, ताकि आप जो है इसको लिख सको। फिर बाद में यहाँ पर इतना, यहाँ तक डी की कीमत -10 आने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ से इतना लिखना है आपको, है ना। तो ये सवाल नंबर जो 2 है बच्चों यहाँ मुकम्मल हो जाता है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा मुझे मालूम है, लेकिन इसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसको बार बार लिख कर देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों 5वें सवाल का पहला आपके सामने है। यहाँ पर सवाल काफी बड़ा है, सुन लीजिए, देख लीजिए क्या है। कि अगर एक मुस्ततिल की लंबाई में 1 मीटर का अगर इजाफा हम करते हैं तो और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी करते हैं, तो जो उसका मुस्ततिल का जो रकबा है वो 20 मीटर मुरब्बा मीटर जो है कम हो जाता है। लेकिन अगर उसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी करते हैं और चौड़ाई में 4 मीटर का इजाफा करते हैं, तो उसका रकबा जो है 12 मुरब्बा मीटर का जो है उसमें इजाफा हो जाता है। तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। अब आपको जो है मुस्ततिल की का जो रकबे का ज़ाब्ता पता होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली देखो, ये जो सवाल है 2 मुतगय्यरी खती मसावात से लिया गया है। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि मुस्ततिल की जो लंबाई है, मुस्ततिल की जो लंबाई है हम उसको उमूमन x लेते हैं, और जो चौड़ाई होती है उसको हम y लेते हैं, है ना। चौड़ाई को y ले लेंगे। लेकिन सवाल के शर्त के मुताबिक पहले रकबा निकाल लेते हैं। तो रकबा हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी x ज़रब y हो जाएगा, है ना, रकबा। थोड़ा इसको इस तरह से लिखते हैं, है ना। रकबा यहाँ लिख लेंगे तो लंबाई ज़रब चौड़ाई x ज़रब y, इस तरह से। सवाल की पहली शर्त है कि लंबाई में 1 मीटर की कमी, यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई में 1 मीटर की कमी अगर करते हैं, क्या है देखो पहले ना, लंबाई में 1 मीटर का कमी नहीं है भाई, इजाफा है, का 1 मीटर का इजाफा है। तो लंबाई क्या है? x है ना, तो उसमें 1 मीटर का इजाफा, तो x जमा 1। और क्या बोला है कि चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई में 2 मीटर की कमी। तो 2 मीटर की कमी यानी y-2। अब रकबा क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई अगर इस तरह से कम या ज़्यादा कर देंगे तो इसका हिसाब से रकबा क्या हो जाएगा? तो x जमा 1 ये लंबाई और y-2 ये चौड़ाई, है ना। तो इसको अगर हम हल करते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा? उसका रकबा क्या बोला गया है कि 20 रकबा कम हो जाता है। तो रकबा क्या होता है? 20 कम होता है ना, x - y - 20, है ना। रकबे में से 20 कम हो जाता है, 20 मीटर मुरब्बा मीटर कम हो जाता है। तो देखो रकबा क्या है? एक्स वाई है, x ज़रब y है ना, उसमें से 20 कम कर देंगे यानी 20 माइनस कर देंगे। अब ये जो आपको दिया गया है x+1 जो हमने बनाया है, इसको लेके हल कर लेते हैं। देखो मसाद बन गई हमारे यहाँ, इसको ज़रब कर लेते हैं। x से ज़रब अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा? y-2, जो +1 ज़रब करेंगे तो y-2 वही रहेगा, xy-20, है ना। देखो x ज़रब y xy - 2x + y-2 = xy-20, है ना। थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं, लाइन से अगर चलेंगे तो देखो xy यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? -2x
प्लस वाई, अभी -20, ये +2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये -18 हो जाएगा, ये है ना, -2x प्लस वाई देखो तो -18। ये मसाला नंबर समझ लीजिए 1 हो गई हमारी। अब हमें क्या बोला गया, अगली शर्त भी बोलेगी ना सवाल की, क्या बोली गई है कि लेकिन अगर उसकी लंबाई 3 मीटर कम कर दी जाए। अब फिर से लंबाई में 3 मीटर की कमी, यहाँ लिखेंगे लंबाई में 3 मीटर की कमी। तो लंबाई में 3 मीटर की कमी यानी x माइनस 3, तो चौड़ाई में 4 मीटर का इजाफा, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई में, ज़्यादा हो गया जरा ये, चौड़ाई में 4 मीटर का इजाफा। इसको कैसे लिखेंगे, y जमा 4, तो इनका रकबा में 12 जमा होता है, तो रकबे में 12 जमा होता है, रकबा जमा 12 है ना। तो रकबा कैसे मालूम करते हैं, दोनों का ज़रब करते हैं ना। रकबा मालूम करने के लिए x माइनस 3 लंबाई और ये y प्लस 4 चौड़ाई, दोनों को ज़रब करते हैं ना। देखो रकबा मालूम करने के लिए लंबाई चौड़ाई का ज़रब करते हैं। तो देखो रकबा क्या है, xy है, ये इसकी रकबे की जगह xy लिख दिए, जमा ये 12, और ये इसको ज़रब कर लेंगे, तो x से ज़रब करेंगे तो y प्लस 4, -3 से ज़रब करेंगे y प्लस 4। अब यहाँ एक नई मसाद बनने वाली है, तो xy जमा 4x नफ़ी 3y, नफ़ी जमा नफ़ी है ना, 3 चौक 12 बराबर xy जमा 12। देखो ये xy कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है 4x माइनस 3y, और ये 12 के जमा में 12 को भेज देंगे इस तरह से, तो ये जाएगा 24 है ना, 4x माइनस 3y। इसको मान लीजिए मसला नंबर 2 दीजिए आप, है ना। एक हम तो यहाँ तो बना लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम मसावात नंबर एक को अगर 2 से ज़रब कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4x माइनस 4x जमा 2y है ना, बराबर 18 दूनी 36 माइनस 36, ये मसला नंबर 3 बन जाएगी। अब हम मसला नंबर 2 और 3 को हल करते हैं, जमा कर लेते हैं। 2 और 3 को जमा करने पर यहाँ लिख रहे हैं साइड में, तो 2 और 3 क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। इखराज के तरीके से हल करेंगे, और यहाँ पर -4x जमा 2y इज इक्वल टू -36। देखो जमा कर रहे हैं तो देखो ये 4x गया, 3y में से 2y गया तो सिर्फ -y बचा, और 36 में से 24 गया तो कितना बचा, -12 बचा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। 12 क्या है भाई, चौड़ाई है मुस्ततिल की। अब इसको जो आसान मसावत है हमारी, ये मसाला नंबर 1, इसमें रख देते हैं, है ना 12 को, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल टू -18। ये पहले मसाला नंबर 1 उतार लिए है ना, इधर पे लिखेंगे y बराबर 12 को मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 में रखने पर है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो -2x y की जगह पे +12 और ये -18, -18 के नफ़ी में 12 को भेज देंगे, और यह -2x इधर ही रहेगा। तो -12 -18 कितना हो गया, -30 हो गई है ना, और ये -2x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, तो 2x इक्वल टू 30। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30/2 मतलब कितना आ जाएगा 15। तो भाई लंबाई कितनी आ गई, 15 आ गई है ना। तो लंबाई चौड़ाई मालूम करनी थी हमको। तो सोल्यूशन काफ़ी बड़ा ज़रूर है, बस कंडीशन के हिसाब से जो है आपको लिखना है। ये जो पूरा सोल्यूशन है, समझ लीजिए आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इस तरह से देखिए ये पूरा सफ़ा है जो इतना मुकम्मल हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है इसको अच्छी तरीके से लिख सकें। चले बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5वें का जो दूसरा है आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर बोला गया है कि हल कीजिए 4y² प्लस 6/y² इज इक्वल टू 11। यहाँ पर जो है हमको है ना सवाल के नीचे एक इशारा यानी हिंट दिया गया कि y² की जगह पर x फर्ज कीजिए, ऐसा बोला गया है। तो चलिए हम भाई फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया कि y² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो जहाँ y² है वहाँ x लगा देंगे, 4x प्लस 6/x इज इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे, x से ज़रब कर देंगे मसावत को। x से ज़रब करने पर ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, जमा ये 6 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 11x हो जाएगा। अब 4x² के माइनस में 11x को यहाँ ले लो, जमा 6 इधर और इक्वल टू 0। 11x यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, 0 बचेगा। तो 4 और 6 का जब हम ज़रब करते तो 4 6 24 मिलता है।
अब 24 के ऐसे अदर भी करना है कि बीच का नंबर ये -11 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 8 या 24 करते हैं, है ना। 8 और 3 11 भी होते हैं, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस की अलामत लगाएंगे तब जाके -11 आएगा। तो इस तरह से 4x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे 4x इंटू एक्स माइनस 2, है ना। 4 जरब x 4x, 4x जरब x का अदर करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8x। इस तरह से यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पर भी। इसके बाद से तो सबको आना चाहिए क्योंकि अज़रबी का तरीका है। अब x माइनस 2 जो है कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 बांट देंगे, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, 4x इक्वल टू ये हो जाएगा +3 यहाँ पर आ जाएगा, x इक्वल टू ये +2, ये x इक्वल टू 3/4। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने जो है x की कीमत क्या थी, y² को x फर्स्ट किया था, तो अब वापस कीमत रखेंगे तो y² इज इक्वल टू 2, ये y² इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करेंगे, जजर मुरब्बा करेंगे, y बराबर जमा नफी ये जजर 2 और y बराबर ये जमा नफी जजर में 3/4, इस तरह से चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y की कीमत एक जमा जजर 2 आएगी और एक y की कीमत नफी जजर 2 आ जाएगी। यहाँ पर भी y बराबर एक जमा जजर 3/2 आ जाएगा और नफी y की कीमत जो है ना माइनस में √3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हल खत्म हो जाता है इसका। तो इतना सा ही हल है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर पर्चा नंबर जो 3 का जो 5वें का दूसरा है वो भी मुकम्मल हो जाता है, और मैं कुछ देर आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको। तो बच्चों इस तरह से पर्चा नंबर 3 के भी यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चन है जो बुलंद मेयार के सवालात हैं यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके समझ में आया है। अगर कोई भी सवाल एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो रिपीट करके बार बार देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसको लिख कर देखिए, जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे तब तक आप जो है उसमें परफेक्ट नहीं होंगे, आप उसमें जो है उसमें आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बार बार लिख कर देखना है क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, आप इसको पढ़े नहीं, लिखते रहिए बार बार, खुद से हल करके देखिए, एक बार समझ में आ जाने के बाद खुद से हल करिए। तो बच्चों ऐसे ही सोल्यूशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। और हमारे जो वीडियोस हैं हमारे चैनल के अपने साथियों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए बदन खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।